चलिए आज वेनेजुएला में हुए एक कथित अमेरिकी ऑपरेशन के विश्लेषण को समझते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या यह मुमकिन है कि अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया? आइए इस पूरी पड़ताल की गहराइयों में उतरते हैं। जिस विश्लेषण को हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत ही इसी एक लाइन से होती है जो सुनने में ही चौंकाने वाली है। ये इस घटना को एक ऐसा हमला बताता है जैसा पहले कभी देखा या सुना नहीं गया। तो चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रिपोर्ट इस ऑपरेशन की तस्वीर पेश कैसे करती है। आखिर उस रात हुआ क्या था? रिपोर्ट के हिसाब से ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा, कई जगहों पर एक साथ किया गया हमला था। इसका मकसद साफ था, किसी भी तरह के विरोध को सिर उठाने का मौका ही ना देना और सीधे अपने टारगेट तक पहुंचना। अब जरा इस ऑपरेशन के स्टेप्स पर नजर डालिए। ये किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है। पहले 150 हवाई जहाज़ों से हमला करके अफरा तफरी मचाई गई। फिर डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर जमीन से बस 100 फीट ऊपर उड़ते हुए राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे और आखिर में राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाकर सीधे एक अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया। सब कुछ बेहद तेजी से हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इतनी बड़ी कार्रवाई को दुनिया के सामने सही कैसे ठहराया? जाहिर है इस विश्लेषण के मुताबिक उनकी भी अपनी एक कहानी थी। तो चलिए अब उस पक्ष को भी देखते हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिकी प्रशासन ने इस ऑपरेशन को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने तो इसे अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी और अपने सैनिकों के लिए गर्व का पल बताकर दुनिया के सामने रखा। तो ऑफिशियल कहानी ये बनाई गई कि ये कोई हमला नहीं बल्कि एक कानूनी कार्रवाई थी। कारण बताए गए कि मादुरो एक तानाशाह हैं, अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करते हैं और उन्हें हटाना जरूरी है ताकि वेनेजुएला में लोकतंत्र वापस आ सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रंप ने इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देखा, जैसे कोई टीवी शो देख रहे। लेकिन क्या वजह सिर्फ यही थी? ये रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग और ज्यादा गहरी वजह की तरफ इशारा करती है। और ये स्लाइड इस विश्लेषण के सबसे बड़े तर्क को सामने रखती है। एक तरफ है वो कहानी जो दुनिया को बताई गई, एक तानाशाह को हटाकर लोकतंत्र लाना, और दूसरी तरफ है वो दावा जो ये रिपोर्ट करती है कि असली मकसद वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर कब्जा करना था। इस रिपोर्ट में इस सोच के लिए एक नया नाम भी गढ़ा गया है, डॉन रो सिद्धांत। मतलब एक ऐसी नई विदेश नीति जहां अमेरिका फर्स्ट का नारा और अमेरिका के आर्थिक हित हर अंतर्राष्ट्रीय कानून और किसी भी देश की आज़ादी से ऊपर हैं। अच्छा, जब ये सब हो रहा था तब दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे थे? रिपोर्ट के मुताबिक जो हुआ वो शायद इस ऑपरेशन से भी ज्यादा हैरान करने वाला था, और वो थी खामोशी। इस टेबल को देखिए, ये दिखाता है कि उस वक्त दुनिया कितनी बेबस नजर आई। रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों ने भी बस बयान जारी करके गहरी चिंता जताई और निंदा की। मतलब बातें तो सबने की, लेकिन कोई ठोस कदम किसी ने नहीं उठाया। और इस विश्लेषण का सबसे अहम निष्कर्ष यही है कि असली समस्या सिर्फ ये कार्रवाई नहीं, बल्कि इस पर दुनिया की चुप्पी है। इस खामोशी ने एक तरह से भविष्य में ऐसी और कार्रवाइयों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, एक हरी झंडी दे दी है। और यहीं से ये विश्लेषण हमें अपने सबसे चिंताजनक हिस्से पर ले आता है कि इस एक घटना का पूरी दुनिया के भविष्य के लिए क्या मतलब है। रिपोर्ट ये सवाल उठाती है कि अगर आज ये हो सकता है तो कल क्या होगा? क्या होगा अगर रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति को पकड़ने का फैसला कर ले, या चीन रातों रात ताइवान पर कब्जा कर ले? मतलब क्या अब किसी भी देश की आज़ादी और उसकी सीमाएं बस एक मजाक बनकर रह गई हैं? तो ये पूरी पड़ताल हमें आखिर में इस एक गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया में अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलेगा? क्या यही नया वर्ल्ड ऑर्डर है? ये एक ऐसा सवाल है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पूरे ताने बाने पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है।